ये जो आनन फानन ये जो हमला हुआ वो ही रिपीट थी जो पिछले साल 13 जून को हुआ। ईरान हमारा ब्रादर मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा मुसलमान भाई है। बैक डोर में रह के हमने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बहुत की हैं और पाकिस्तान की कोशिश क्या थी कि किसी तरीके से अफाम व तफहीम के साथ ये मसला हल हो जाए। ओरिजिनल उनकी डिमांड ये थी कि किसी किस्म की एनरिचमेंट जो है वो ईरान में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने आर्गूमेंट किया इनके लिए कि पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी तो हर एक का हक है। जो कुछ वो प्रोटेस्ट हुए हैं, जो कुछ मूवमेंट्स हुई हैं, उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तो दिलो जान के साथ इनका पिछले जब से प्रॉब्लम शुरू हुई है उनके साथ खड़ा है। पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी ईरान का हक है, ईरान एटमी हथियार न बनाए, मुत्तफिक हो गया है। मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमले किए गए। हम अमरीका और ईरान में सालसी के लिए तैयार थे। फ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। डायलॉग के जरिए अफ़वाम व तफ़हीम का मामला निकल आएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा ईरान हमारा भाई और दोस्त मुल्क है, हमें बहुत अजीज़ है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की मज़म्मत की, सिफारती हल पर जोर दिया। सऊदी अरब, तुर्किया, मालदीव, बांग्लादेश, फ़लस्तीन, ईरान के वज़ीर ख़ारजा से राबिते किए। पाकिस्तानी कोशिशों के बारे में ईरानी क़यादत बखूबी आगाह है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का कत्ल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान और खलीजी ममालिक में सूरत हाल अबतर है। ओमान और सऊदी अरब के अलावा तमाम फ़ज़ाई रूट्स बंद हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की वज़ारत ख़ारजा में मीडिया ब्रीफिंग, बताया ईरान में 33,000 पाकिस्तानी मौजूद हैं। 792 को महफूज तरीके से वापस लाया गया। ईरान से 64 पाकिस्तानी आज़रबाईजान पहुँचे। इराक़ में 40,000 पाकिस्तानी मौजूद हैं। बड़ी तादाद में ज़ायरीन करबला में हैं। कतर में 3.5 लाख पाकिस्तानी हैं। विजिट वीज़े पर 1450 मौजूद हैं। अबू ज़हबी में 1 पाकिस्तानी शहीद हुआ। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के लोग फंसे हुए हैं। खलीजी ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खानों से राबिता कर सकते हैं। खलीजी ममालिक के ज़मीनी रास्ते खुले हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौजूदा आलमी सूरत हाल पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। अरकान को मशरिक़ वस्ता और ईरान इसराइल जंग पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन लीडर कल दिन 11 बजे मदऊ। राना सनाउल्लाह को तमाम सियासी क़यादत से राबितों का टास्क भी मिल गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सेहूनियत को इंसानियत के लिए ख़तरा करार दिया। कहते हैं ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। एजेंडा इसराइल असर को पाकिस्तान की सरहद तक लाना है। इसराइल के क़याम से आज तक इस्लामी दुनिया पर आने वाली हर आफत के पीछे सेहूनी नज़रिया है। बड़ी ताकतें उन्हीं के ज़ेर असर हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान एटमी ताकत है और हमारी मुसल्लफ़ात की सलाहियत दुनिया तस्लीम करती है। हमारी सलामती अच्छे हाथों में और दिफा नाकाबिल तस्कीर है। अफ़गानिस्तान, इसराइल और भारत का मुश्तरका एजेंडा पाकिस्तान दुश्मनी है। कौम साजिशों को समझे, इस्लाम दुनिया का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। ईरान के अमरीकी फ़ौजी अड्डों और अहदाफ पर हमले, इसराइली शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। रियाद में अमरीकी सिफारत खाने से 2 ड्रोन्स टकराने से आग लग गई। सऊदी वज़ारत दिफा के तर्जुमान के मुताबिक रियाद और अल-खरज के करीब 8 ड्रोन्स तबाह किए गए। बहरीन, इराक, अमारात, कुवैत में फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का दुबई में 40 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का दावा। कतर की फ़ज़ा में 2 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए गए। ईरान ने इसराइल में अहम इमारतों पर मिसाइल दागे। तिलबीब, हिफा और मशरिकी बैतुल मक़दस में कई इमारतें तबाह। इसराइली फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। इसराइल के नेतन्याहू के दफ्तर पर ईरानी हमलों की तस्दीक। इराक के कुर्दिस्तान इलाके में अरबेल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के करीब 1 ड्रोन को तबाह किया गया है। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर हमलों की नई लहर, वस्ती तेहरान के हिस्सों को निशाना बना। अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा। ईरान में शहादतों की तादाद 787 हो गई। सैकड़ों अफराद जख्मी। हमलों में 13 ईरानी फौजी भी शहीद। ईरान के सरकारी टेलीविजन के हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा। फौजी हेडक्वार्टर और ओल्ड पार्लियामेंट को भी निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के मुताबिक लड़ाका तैयारों ने दर्जनों बॉम्ब गिराए। ईरानी हुकूमत के मुबीना कम्युनिकेशन सेंटर को तबाह कर दिया। ईरानी सरकारी नशियाती इदारे की तेहरान में अपने मरकजी दफ्तर पर हमले की तस्दीक।
मुत्तहिदा अरब अमारात पर 186 मिसाइल हमले हुए, 172 मिसाइल तबाह किए, 13 समंदर में गिरे, 812 ड्रोन्स की निशानदही हुई, 755 ड्रोन्स को नाकारा बना दिया। ईरान के हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, 68 जख्मी हुए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकाम की ईरान के हमलों पर ब्रीफिंग, बताया हमारे डिफेंस सिस्टम ने तमाम मिसाइल और ड्रोन्स को बरवक्त रोका। एक ईरानी मिसाइल हमारी हदूद में गिरा। अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। हमारे पास तवील अरसे तक फ़ज़ाई ख़तरात का मुकाबला करने के लिए तोप खाने के स्ट्रेटेजिक ज़ख़ायर मौजूद हैं। ब्रीफिंग के दौरान अरब अमारात पर हमलावर मिसाइल और ड्रोन्स के टुकड़े भी पेश किए गए। अमेरिका के ईरान के हमलों में 6 फौजी मारे जाने की तस्दीक। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक लापता 2 फौजियों की लाशें मिल गईं। अमेरिकी सेंटकॉम का खलीज ओमान में ईरान के तमाम बहरी जहाज तबाह करने का दावा। कहा 2 दिन पहले यहाँ ईरानी नेवी के 11 जहाज थे, अब कोई नहीं है। अमेरिकी दावे के बाद पासदारान इनकलाब की वार्निंग। कहा किसी जहाज ने अपना होमो से गुजरने की कोशिश की तो राख कर देंगे। पासदारान इनकलाब का अमेरिका के तेल बरदार जहाज पर भी हमले का दावा। लंबी जंग की तैयारी कर रखी है, दुश्मन को अपने अंदाजे लगाने की गलती पर पछतावा होगा। सरबराह ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल अली रेजानी के मुताबिक और इसराइल को वार्निंग दी। मिनाम में स्कूल पर हमले में शहीद 165 तालिबात की नमाज जनाजा, हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अमेरिका की कुवैत और सऊदी अरब में तमाम कौंसलर सर्विसेज मअतल, मामूल की सरगर्मियाँ मनसूख। अमेरिका का 14 खलीजी ममालिक से अपने शहरियों को निकलने का हुक्म। बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इसराइल, उर्दन, कुवैत, लबनान शामिल। ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, यूएई और यमन से भी इनखला का कह दिया। उर्दन में अमेरिकी सिफारत खाना खाली करवा लिया गया है। सदर ट्रंप की ईरान पर जल्द बड़े हमले की धमकी। ज़मीनी फ़ौज ईरान भेजने का इंदिया। कहते हैं रियाद में अमरीकी सिफारत खाने और फ़ौजियों की हलाकत का रद्द-ए-अमल जल्द सामने आएगा। ईरान पर अभी सख्त हमले शुरू नहीं किए। ईरान को एटमी हथियार कभी हासिल करने नहीं देंगे। ईरान के तवील फासलों तक मार करने वाली मिसाइलों को भी ख़तरनाक समझते हैं। पहली तरजीह ईरान की मिसाइल सलाहियत तबाह करना है। सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा कि हमलों में ईरान के 49 अहम लीडर्स मारे जा चुके। ईरान ने हमारी वार्निंग नज़रअंदाज की। जंग 4 से 5 हफ्ते तक जारी रह सकती है। अमरीकी फौजियों की हलाकत पर अफसोस है। दुनिया में अमन और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। कहा ईरान जैसे मुल्क के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। ईरान इस वक्त कमज़ोर तरीन मुल्क है। खित्ते को मद्देनज़र रखने की बजाय अपने नज़रिए पर फैसले करता है। ईरान खलीजी ममालिक में गैर फौजी अहदाफ को भी निशाना बना रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की अहम मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, पार्लिमान में कानून साजी के अमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म को हुकूमती कानून साजी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमती रहनुमाओं को कानून साजी के अमल में इत्तेहादी जमात को एतमाद में लेने की हिदायत। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़, राजा परवेज़ अशरफ, शेरी रहमान और नवीद कमर भी शामिल हुए। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत होने वाला वफाकी काबीना का इजलास एक मरतबा मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना इजलास पहले पीर फिर मंगल को तलब किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान की मसरूफियात के बायस काबीना इजलास मुलतवी किया गया। इजलास का नया शेड्यूल दोबारा जारी किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद रिकवरी। 100 इंडेक्स में 5,159 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,57,132 पॉइंट्स पर बंद। आज कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 6 नफसियाती हदें बहाल। 567 कंपनीज में से 269 तेजी और 216 में मंदी दिखी। दिन भर में 43 अरब रुपए मालियत के 76 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया तोशाखाना आला शख्सियात के खिलाफ इल्जाम तराशी और 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की जाती है।
प्रोसिक्यूशन कोई सबूत पेश नहीं कर सका। अदालत का बानी और बुशरा बीबी को 50-50 हज़ार रुपए के मुचलके जमा करवाने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का इंतखाबी निशान रोक लिया। इंतखाबी निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शंस न करवाने और सालाना गोशवारे न जमा करवाने पर रोका गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। IPP की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। DG पॉलिटिकल फाइनेंस ने कमीशन को ब्रीफिंग में बताया IPP अपने आइन और इलेक्शंस एक्ट पर अमल नहीं कर रही। पार्टी आइन के मुताबिक हर 4 साल बाद IPP के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी।